तो आज जो टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूँ मैं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। और जो बंदे बेसिकली नेटवर्किंग स्टार्ट करना चाहते हैं उनके साथ मैंने देखा है कि कन्फ्यूजन रहता है कि उनको राउटिंग में प्रॉब्लम आती है, सबनेटिंग में प्रॉब्लम आती है, चीज़ों को समझने में दिक्कत आती है। और ये बेसिक सा चीज़ है, तो अगर आपके फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होंगे तो कभी भी आप आगे आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लॉन्गेस्ट मैच का, ठीक है। और इस कंसेप्ट को मैं बिल्कुल लेमन टर्म में समझाता हूँ ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं हो कि लॉन्गेस्ट मैच का क्या मतलब होता है और फ्लोटिंग आईपी का मतलब क्या होता है, फ्लोटिंग स्टैटिक राउट किसको बोलते हैं। तो ये दो सीसीएनए लेवल का, मैं कोई सीसीआई की चीज नहीं बता रहा हूँ, सीसीएनए की बता रहा हूँ। और ये अगर बेसिक आपके फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आप सीसीआई क्या, आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपके फाउंडेशन स्ट्रांग होने चाहिए। और दूसरी बात है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसको कंसर्न जो बंदे हैं जो नेटवर्क में या सिक्योरिटी में मूव ऑन होना चाहते हैं उनको फॉरवर्ड जरूर करो। और जितनी भी आपकी क्वेरीज है और कमेंट सेक्शन में पेस्ट करो। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी छोटे छोटे अगर टॉपिक्स आपने बताया तो मैं वीडियोस बना के अपलोड जरूर करूंगा जब मुझे टाइम मिलेगा, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट मैच का मतलब ये हुआ, जैसे /24 है, राइट। इसमें आपके 254 आईपी होंगे। /28 है, इसमें आपके मैंने सबनेटिंग की वीडियोस डाले हुए हैं, तो अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप उसमें देख लो, फिर आप ये वीडियोस देख लो। मेरे चैनल पे एक सीसीएनए नाम का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है और इसमें मैंने सबनेटिंग के 3-4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो आपके कुछ कंसर्न है तो पहले सबनेटिंग क्लियर करके तब ये वीडियो देखना, तब क्लैरिटी मिलेगी। /28 में 14 आईपी होंगे, /29 में 6 आईपी होंगे, /30 में 2 आईपी होंगे, राइट। और बहुत लोग /31 की बात करते हैं, तो मैं उससे भी अभी बता दूंगा /31 क्या होता है और वो कैसे आप उसको रिजॉल्व, कैसे उसकी सबनेटिंग करोगे। /30 सबको पता है लेकिन 31 बहुत कम लोग को पता है, तो उसकी बात भी करेंगे। तो सपोज करो कि मैं इसको प्रैक्टिकली कैसे समझना है। एक राउटर है और एक राउटर पे दो लिंक लगा हुआ है और आपको लॉन्गेस्ट मैच के हिसाब के लिए प्रैक्टिकल आप करना चाह रहे हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि सर ने थोड़ी तो बता दिया, लेकिन प्रैक्टिकल कैसे करूं। तो आप दो राउटर पे दो लिंक लगा दो, 1.1, 1.2। इसका सबनेट मास्क आप /30 दो ताकि इसमें दो ही आईपी होंगे। नीचे वाले लिंक पे 2.1/30, 2.2.2.2/30, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे एक इस वाले इंटरफेस पे आप क्लैन ले लो, ठीक है। और यहाँ पे एक आईपी डालो, 172.16.1/24, ठीक है। और इस पे आप ले लो 10.10.10.1/24। राउटिंग आनी चाहिए इस प्रैक्टिकल करने के लिए, आई होप की राउटिंग आती होगी। तो R1 से मैंने दो राउट डालना है। एक डाला मैंने आईपी राउट 172.16.1.0, क्योंकि राउटर पे स्लैश नहीं चलता है सिस्को के राउटर पे, तो इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। यूनिकोड पे स्लैश चलता है, तो इसलिए देख लेना किस कौन से राउटर पे प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। 1.2, राइट। और एक और राउट डाला, हालांकि मैंने वीडियो डाला है क्या इस पे आईपीएसएल की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, तो ऑलरेडी वो भी डाला हुआ है मैंने। तो स्टैटिक राउट में ऐसे फेल नहीं होगा जब तक आप आईपीएसएल नहीं चलाओगे। तो ये राउट ऐसे नहीं डालना है, ये मैं एक डिफॉल्ट राउट डाल दिया, ठीक है। अब आपसे कोई ये पूछे कि बेस्ट राउट कौन सा है, ऊपर वाला है या नीचे वाला है। तो ऊपर वाला बेस्ट राउट है। ट्रैफिक हमेशा जब आप ट्रेस करोगे इस मशीन से, जब आप ट्रेस करोगे तो आपका ट्रेस ऐसे जाएगा। क्यों जाएगा, इसके पीछे का रीजन है कि /24 में आपके होस्ट जो है
डिफाइन है 254 ही होंगे, और डिफॉल्ट में होस्ट अनलिमिटेड है। ठीक है, जहां पे आपका अनलिमिटेड होस्ट है और जहां पे आपका 254 होस्ट है, तो राउटर का जो ऐसे राउटर ऐसे काम करता है कि वो देखेगा कि सबसे ज्यादा मेरे को सबसे कम लुकअप कौन से राउट में करना है। R1 में करना है, राउट 1 में करना है, या राउट 2 में करना है। तो R1 में मेरे को सिर्फ 254 लुकअप करना है, जबकि R2 में मैं इनफाइनाइट लुकअप करना है। तो मेरा बेस्ट राउट क्या कौन सा होगा? प्राइमरी होगा। यानी ट्रैफिक मेरा इस पे जाएगा, क्योंकि इस राउट पे जो मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट जो है वो सिर्फ /24, और इसमें तो पता ही नहीं है मुझे, क्योंकि डिफॉल्ट राउट डाला हुआ है। अब इसको कुछ ऐसे समझो, अब सबनेटिंग आपको आती है, तो अगर राउटर में 3 राउट है, 192, 168, 1.1/32, नेक्स्ट हॉप 1.1। मैं ट्रैक लिख देता हूँ, ताकि बिना ट्रैक के ये स्टैटिक राउट चलेगा नहीं। ट्रैक 1, ये आईपी राउट की कॉन्फ़िगरेशन है, राइट? तो आपको आईपी राउट, एक सिंगल आईपी है इसमें। दूसरा राउट लिखा है मैंने, आईपी राउट 192, 168, 1.0/24। इसका नेक्स्ट हॉप है 2.2, ट्रैक 2, साथ में एडी, एडी लेट से 10। और तीसरा राउट है आईपी राउट 0.0.0.0, 0.0.0.0, इसमें ट्रैक नहीं होगा, लेट से AD20। मैं इसका डायग्राम में बना देता हूँ, ताकि अगर आप प्रैक्टिकल करने में अगर इंटरेस्टेड हो, तो आप इस डायग्राम को देख के प्रैक्टिकल कर सकते हो। पहला इंटरफेस 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2। एक स्विच लगा लेना है इस तरफ, यहाँ का आईपी डालना 172। राउटिंग दोनों साइड करनी पड़ेगी, मैंने सिर्फ वन साइड की बताई है। ये मत सोचना कि सिर्फ एक साइड से करने पे चल जाएगा, दोनों साइड से आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। और अगर आपको सिमेट्रिक रखनी है, तो अगर इस साइड से प्राइमरी पाथ ये है, इस साइड से प्राइमरी पाथ यही होना चाहिए, तभी आप पे चलेगा। यहाँ पे मैंने लैंड लिखा 192, 168, 1.1/24। और यहाँ पे यूजर जो होंगे उसी सबनेट के होंगे, 192, 168, 1.2, 1.3, 1.4। मैं गेटवे तक की बात कर रहा हूँ अभी, है ना? तो गेटवे पर पहुंचने के लिए इन तीनों में से कौन सा अच्छा है? तो पहला राउट बेस्ट है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं? सिर्फ एक है, राइट? ये राउट सेकंड बेस्ट है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ होस्ट कितना है? 254 है, और इसमें अनलिमिटेड है, पता ही नहीं है, राइट? तो राउटर राउटिंग कैसे करेगा? वो बेस्ट पाथ, बेस्ट राउट होगा, वो 1.2 पे होगा। जो सेकंड बेस्ट होगा, वो 2.2 पे होगा। जो थर्ड बेस्ट होगा, वो 3.2 पे होगा, राइट? तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट मैच के हिसाब से ट्रैफिक जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि लॉन्गेस्ट मैच का मतलब ये होता है कि राउटर को जितना कम राउटिंग लुकअप करना पड़ेगा, वो राउट बेस्ट होता है। ठीक है, तो एडी के भी पहले लॉन्गेस्ट मैच होता है, राइट? आपको बताया होगा कि प्रोटोकॉल में रेप की एडी जो है वो 120 होता है, होस्ट वेव की एडी जो होती है वो 120 होती है, होस्ट वेव की एडी 110 होती है, बीजीपी की दो एडी होती है, 20 और 200, राइट? लेकिन जो एडी से भी पहले चेक होता है, वो लॉन्गेस्ट मैच है। मैं आपको एक सिंपल सा प्रैक्टिकल बता देता हूँ, ताकि आपको ये प्रैक्टिकल भी क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर सपोज करो कि दो राउटर लगे हुए हैं, ये प्रैक्टिकल में आज से 10-12 साल पहले लोगों को बताया हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि ये सब लोग को पता होना चाहिए। नॉलेज सबके पास होना चाहिए, चाहे उसके पास पैसे हैं नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास नॉलेज है, मेरा काम है लोगों को गाइड करना।
बताना। तो अगर आपसे कोई ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे कि यार इस पाथ पे मेरा पोस्ट वेव चल रही है और इस पाथ पे मेरी ई आई जी आर पी चल रही है, ठीक है, सेम सेम, यहाँ पे आप लाइन मत लगाओ, यहाँ पे लूप बैक बना लो, लूप बैक, राइट। लेट से मैंने लूप बैक बनाया 192 168 1.1/24, यहाँ बनाया 172 16 1.1/24। और आपसे कोई पूछ रहा है कि जब मैं लूप बैक इंटरफेस को जब ट्रेस करूंगा R1 से, तो कौन सा पाथ प्रेफर होगा, पोस्ट वेव का या ई आई जी आर पी का? तो ई आई जी आर पी की एडी जो होती है वो होती है 90, राइट। और पोस्ट वेव की जो एडी होती है वो होती है 110। तो 99.9% बंदे आंसर ये करेंगे कि एडी जो है ई आई जी आर पी की इस पाथ पे, चूंकि ई आई जी आर पी चल रही है, तो यहाँ से जो ट्रेस होगा लूप बैक के लिए वो इस पाथ पे जाएगा, यानी नीचे वाले से जाएगा, क्योंकि नीचे वाले पाथ पे ई आई जी आर पी चल रही है। लेकिन ये टोटली इनकरेक्ट है, इसलिए क्योंकि ओएसपीएफ लूप बैक को, लूप बैक के लिए बता रहा हूँ, ओएसपीएफ लूप बैक को हमेशा एज ए /32 अनाउंस करता है। तो अगर आपने लूप बैक पे 24 डाला हुआ है, /16 डाला हुआ है, मास्क /8 डाला हुआ है, /9 डाला हुआ है, कोई मतलब नहीं है, ओएसपीएफ हमेशा उसको /32 अनाउंस करेगा, राइट। तो अगर ई आई जी आर पी की मैट्रिक 90 है, ओएसपीएफ की मैट्रिक 110 है, क्योंकि ओएसपीएफ से राउट जो है लॉन्गेस्ट मैच में 32 आ रहा है, और ई आई जी आर पी से अगर वो 24 आ रहा है, हमेशा ट्रैफिक पोस्ट पे जाएगा। तो ट्रैफिक की प्रायोरिटी कैसे होती है, अगर आपसे कोई पूछता है कि लॉन्गेस्ट मैच का इंपॉर्टेंस क्या है, तो लॉन्गेस्ट मैच हमेशा टॉप पे होता है। लॉन्गेस्ट मैच अगर सेम होगा दोनों प्रोटोकॉल से, ओएसपीएफ से, ई आई जी आर पी से, तब आपका आंसर था ई आई जी आर पी। तो लॉन्गेस्ट मैच सबसे पहले होगा, उसके बाद एडी होगा। तो अगर दो प्रोटोकॉल से अगर लॉन्गेस्ट मैच अगर डिफरेंट है, ई आई जी आर पी और ओएसपीएफ चल रही है, और ई आई जी आर पी से 90 है, राइट, लेकिन यहाँ से /24 आ रहा है और यहाँ से 32 आ रहा है, तो हमेशा 32 वाला पास प्रेफर्ड होता है, क्योंकि सबसे पहले लॉन्गेस्ट मैच देखा जाता है। तो ये वाला कंसेप्ट आप प्रैक्टिकल करके देख लोगे, क्लैरिटी मिल जाएगी। अब आते हैं फ्लोटिंग स्टैटिक राउट क्या होता है, ठीक है। तो फ्लोटिंग स्टैटिक राउट का मतलब होता है राउट विथ एडी, ठीक है। तो सपोज करो कि मेरे पास 3 राउट है, डिफॉल्ट राउट 3 है, 1.1, दूसरा राउट है 2.2, ट्रैक 10 एडी, डिफॉल्ट स्टैटिक राउट की एडी 1 होती है। तीसरा राउट है 3.2, ट्रैक 20 एडी 21। तो इस राउट को हम बोलते हैं फ्लोटिंग स्टैटिक राउट। फ्लोटिंग स्टैटिक राउट का मतलब ये होता है, जो राउटिंग टेबल में राउट जो होता है वो कभी फ्लश होगा, हट जाएगा, कभी वापस इंस्टॉल होगा। इसलिए इंस्टॉल होगा क्योंकि इसमें एडी डला हुआ है। तो अगर राउट विथ एडी, स्टैटिक राउट में अगर एडी लगी हुई है, ट्रैक तो मैंडेटरी है, मैंने बताया था, इस राउट में ट्रैक नहीं होगा क्योंकि ये थर्ड राउट है। तो अगर स्टैटिक राउट में एडी लगी हुई है, इट मीन्स कि दैट राउट इज कॉल्ड फ्लोटिंग स्टैटिक राउट। तो जो भी स्टैटिक राउट के साथ अगर किसी राउट में एडी लगी हुई है, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो राउट फ्लश होगा और वापस इंस्टॉल होगा, फ्लश होगा, इंस्टॉल होगा। तो अगर कोई फ्लोट कर रहा है, कोई बंदा अगर रिवर में फ्लोट कर रहा है, तो क्या होता है, वो कभी ऊपर होता है, कभी अप होता है, कभी डाउन होता है। इसलिए इसका नाम है फ्लोटिंग स्टैटिक राउट, क्योंकि जब राउट राउटिंग टेबल से फ्लश होगा, इंस्टॉल होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लोटिंग स्टैटिक राउट। अब लास्ट टॉपिक,
इसी वाले का बताता हूँ आपको। /30 और 31 में क्या डिफरेंस होता है? /30 और /31, राइट? तो 192, 168, 1.1 /30 का अगर सबमिटिंग करना है तो कैसे करेंगे? नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं? 255, 255, 255 डॉट 252, राइट? क्रॉस क्रॉस क्रॉस, क्योंकि पूरे फिलअप है, कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे कितने होस्ट हैं? 52 है ना? 2, 4, 6 और 2, राइट? तो नंबर ऑफ होस्ट कितना हो गया? 2 -2 नंबर ऑफ होस्ट हो गया 2, राइट? और नंबर ऑफ नेटवर्क हो गया 2/6। फिर से बताता हूँ। 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 और 256, ठीक है? तो 252 नहीं है, यहाँ पे 254 होगा, राइट? 128 और 254, 256। तो इसमें दो होस्ट हो जाएंगे, राइट? तो इसका सबनेटिंग कैसे करेंगे? जीरो को लिखना पड़ेगा, राइट? तो 1 1 1 1 1, 128 हो गया, 64 हो गया, 32 हो गया, 16 हो गया, 8 हो गया और यहाँ पे 4, उसके बाद दो जीरो, राइट? तो जहाँ पे 4 इंड कर रहा है वो कहाँ इंड कर, वन कहाँ इंड कर रहा है? 4 पे। तो सबसे पहला ब्लॉक होगा जीरो, जीरो के बाद होगा 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 16 के बाद 4 के बाद 8 के बाद 12, 12 के बाद 16 और ये ऐड होते जाते कहाँ जाएगा? 254, 254 नहीं, 252, राइट? इसको आप अगर इसको डिवाइड कर दोगे, ऐसा कर दो, तो 4 के पहले क्या होगा? 3, 8 के पहले क्या होगा? 7, 12 के पहले क्या होगा? 11, 16 के बाद पहले क्या होगा? 15, 1, 2, 5, 6, यानी /30 में दो होस्ट होंगे। हर सबनेट के अंदर नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे? 2 होंगे, राइट? तो पहले सबनेट का नेटवर्क आईडी क्या होगा? 192.168.1.0 और ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा? 192.168.1.3, राइट? और यूजुअल आईपी क्या होगा? 192.168.1.1, 1.2। तो सबनेट /30 में पहले /30 को लिखना इंपॉर्टेंट है कि /30 का मतलब क्या है। तो /30 का मतलब क्या है वो समझते हैं, कंफ्यूजन आपको ना हो। तो 24 और 6 30 होते हैं, राइट? तो आपको 24 बिट, 252, 255, 255, 255 और 6 बिट यहाँ लिखना है, 1 2 3 4 5 6, 2 0, राइट? इसके ऊपर लिख लो 128, 64, 32, 16, 8, 4, 4 पे खत्म हो रहा है। तो इसलिए नंबर ऑफ होस्ट कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 2। तो 2 होस्ट हो जाएगा पर सबनेट। और नंबर ऑफ नेटवर्क कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ 1। तो 2 और 6 नेटवर्क हो जाएंगे। स्टार्ट कहाँ से होगा? जीरो से। अगला दो, 1 कहाँ खत्म हो रहा है? 4 पे, तो 4 पे लिखना है और 4 ऐड करते जाना है, 12। और कहाँ तक जाएगा ये? 2, 252 तक, राइट? और 8 के पहले क्या होगा? 7, सॉरी 8, 4, 3, 7, 12 के पहले क्या होगा? 11। यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, इसको ड्रॉ कर लो, इसको ड्रॉ कर लो। तो दो दो आईपी पर सबनेट में होंगे।
तो /30 का तो बता दिया मैंने। अब /31 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि /31 का सबनेटिंग बताओ, और बहुत कंफ्यूजन है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ होस्ट में /13 के अंदर आपके फॉर्मूला में (n-2) आ रहा है, राइट। तो आप दो आईपी वेस्ट कर रहे हो। कौन सा आईपी वेस्ट कर रहे हो? आप नेटवर्क आईपी वेस्ट कर रहे हो, और ब्रॉडकास्ट आईपी भी आप क्या कर रहे हो? वेस्ट कर रहे हो /30 के अंदर, राइट। अब /31 की बात करते हैं, जो कि थोड़ा सा एकदम कंफ्यूजिंग है सबके लिए, राइट। तो 24 और 7 31 होता है, राइट। तो 24 बिट का मतलब 255, 255, 255, 24 हो गया। और 7 बिट लिखेंगे, एक 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 एक, दो, दो चार, दो छः, और एक सात, और यहाँ पे 0, राइट। तो ये हो जाएगा 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, और ये 1। तो 2 पे खत्म हो रहा है, राइट। तो पहला ऑक्टेट हमेशा 0 होगा, और फिर 2 होगा, फिर 2 के आगे 4 ऐड करेंगे। तो 0 और 2 के बीच में एक ही होता है, और 4 और 4 के बाद 3 ही होता है। तो सवाल ये है कि अगर यहाँ पे नंबर ऑफ होस्ट निकाला जाए, तो नंबर ऑफ होस्ट तो एक ही 0 है। तो 2 का 0 -2, 2 का 0 क्या होगा? 2 होगा, राइट। तो 2 - 2, 0 होस्ट, राइट। नंबर नंबर ऑफ नेटवर्क तो चलो 7 का हो गया, राइट, 2 का 7। लेकिन होस्ट तो 0 आ रहा है, ये कैसे हो जाएगा? इसलिए ऐसा होगा क्योंकि इस सबनेट में, सिर्फ इसी सबनेट में /31 के अंदर यहाँ पे कोई होस्ट है ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ होस्ट चूंकि 0 आ रहा है /31 के अंदर, इसलिए आपका, आप 192.168, 1.0/31, और 192.168, 1.1/31 दोनों आईपी को यूज कर सकते हो। प्रैक्टिकल कैसे करोगे? अगर कोई पूछे चलो यार तुमने इतना कुछ बता दिया, मैं नहीं मानता, प्रैक्टिकली बताओ। कुछ मत करो, आप दो राउटर लो, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करो, यहाँ पे एक आईपी डालो, 192.168, 1.1/30, 192.168, 1.2/30। ये इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर कर लेना, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, आप इसको प्रैक्टिकल नहीं कर पाओ, राइट। और सबसे पहले आप कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आर देख लेना, सो आर। तो सो आर पे आपके दो आर देखेंगे, F0/0 का आपको आर दिखेगा, लेट से वो आर ए है, और F0/0 उस इंटरफेस का भी आर दिखेगा, इस राउटर का उस राउटर का बी है। आर पर अगर आ रहा है तो आप पिंग कर सकते हो, और पिंग आएगा, क्योंकि आपके सबनेटिंग के हिसाब से दो ही आईपी होंगे, राइट। ये /30 का प्रैक्टिकल हो गया। अब /31, अगर इसी में आप 0 ऐड करोगे तो नहीं लेगा, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। लेकिन अगर /31 का प्रैक्टिकल कर रहे हो, 192.168, 1.0/31, 31 डालना है यहाँ पे, राइट। 192.168, 1.1/31, F0/0, F0/1। 31 डालने पे आपका राउटर 1.0 को एक्सेप्ट करेगा, आपका राउटर 1.1 को एक्सेप्ट करेगा। तो आपके दो आईपी जो आप वेस्ट कर रहे थे, वो आपके आईपी वेस्ट नहीं होंगे। तो /31 में आप नेटवर्क आईडी भी यूज कर सकते हो, ब्रॉडकास्ट आईपी भी यूज कर सकते हो। कोई भी ऐसा सबनेटिंग नहीं है, ठीक है, जहाँ पे आप ये दो आईपी यूज कर सको, एक्सेप्ट 31। तो /31 में हम दो आईपी सेव करते हैं, इसलिए जहाँ पे पब्लिक आईपी होता है, वहाँ पे अगर आप /30 के आईपी मांगोगे तो आपके दो आईपी तो वेस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत सारी कंपनी में आप देखोगे इंटरफेस में जो आईपी कॉन्फ़िगर होता है वो /31 होता है। तो 31 में मतलब यू आर सेविंग टू आईपीएस, राइट। और सिंपल सा चीज, अगर आपको सबनेटिंग का प्रैक्टिकल कोई भी करना है, तो सिंपल सा मैं, मेरी ये बहुत बेसिक सा चीज है। अगर आपको /30 बोल रहा है तो आप 24 + 6 कर लो। अगर आपको /31 बोल रहा है,
24+7 कर लो। अगर आप /29 कर रहे हैं, 24+5 कर लो। उसके बाद जब आप /30 की सबनेटिंग करना चाहते हो, 24 को कैसे लिखते हैं? 255, 255, 255, राइट। और इस बीच बिट में 6 बिट, 1 2 3 4 5 6 जीरो, जो /31 7 बिट। फिर आपको बता देता हूँ, 7 बिट लिख दो, जीरो नम एक होगा। स्लैश /29 में 24+5, तो ये 8 8 बिट है, राइट। 8 बिट ये, 8 बिट ये, ऐसे करके 255 में सारे वन है, इसलिए 8 बिट होगा। 5 बिट, तो 1 2 3 4 5, 3 0। अब इसमें नंबर ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ फोर्स की फॉर्मूला है 2 का पावर n-2। n कितने हैं? 2, तो 2 का पावर 2 - 2, यानी होस्ट हो जाएगा 2। इस वाले केस की मैं बता रहा हूँ, /30, राइट। ये /30 है, ये /31 है, /24 है। नंबर ऑफ नेटवर्क क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वन कितने हैं? 6, तो 2 का पावर 6। इसमें नंबर ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा? 2 का पावर 0 कितना है? 1, 2 का पावर n - 2। नंबर ऑफ फोर्स कितने होंगे? 0। /31 में नंबर ऑफ फोर्स कितने होते हैं? 0। ये याद रखना, /31 में नंबर ऑफ फोर्स कितने हैं? होते हैं 0। और नंबर ऑफ नेटवर्क क्या होगा? नंबर ऑफ वन क्या है? 2 का पावर 7। और सम /29 में नंबर ऑफ फोर्स कितने हैं? 2 का पावर 3 - 2, 8 - 2, क्या होगा? 6। और नंबर ऑफ नेटवर्क कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ वन कितना है? 5। स्टार्ट कहाँ से होगा सबनेटिंग? 128, 64, 32, 16, 8, 4। मेरा मैजिक नंबर 4 आ गया। ब्लॉक बनाओ, 0 4 4 ऐड करते जाओ, तब तक ऐड करो जब ये 252 ना हो जाए। ये सबके लिए होगा, राइट। और उसके बाद 4 के पहले 3 होगा, तो अगर आप देखो, पहला आईपी नेटवर्क आईडी, और ये दोनों ब्रॉडकास्ट आईपी। अब बिफोर आई कंक्लूड, मैंने स्टार्टिंग में बोला था और फिर बता रहा हूँ, अगर आपको ये सारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड करो। कंसर्न जो भी आपके दोस्त, फ्रेंड नेटवर्क में आना चाहते हैं, सिक्योरिटी में आना चाहते हैं, फॉरवर्ड जरूर करो। और अपने कमेंट सेक्शन में आप इस प्रैक्टिकल को करके कमेंट पेस्ट करो, और आप कौन सा और वीडियो देखना चाहते हो मुझे बताओ। मेरा नाम अभिषेक आनंद है, और आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 17 years इन नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, राइट। तो कोई भी क्वेश्चंस आपके होंगे कमेंट सेक्शंस में, अगर आप उस कमेंट को डालोगे, कोई भी आप टॉपिक जो है, आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर ये टॉपिक में वीडियो बनाओ। मैं उस वीडियो को बना के अपलोड करूंगा। थैंक यू, बाय।